नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में एमएससी स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक प्रश्नावली 1.1 के 5 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है ना? तो चलिए हम यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना, लिख लेते हैं हल, लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए मान लिया हम यहाँ पे ना धनात्मक बोला था, हम मान लिया धनात्मक पूर्णांक। देखिए अब जब धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ क्या 9m ना, तो अगर हम भाग देंगे यहाँ से, अगर हम 9 से यहाँ x को भाग देंगे, देखिए तो हमारा शेषफल क्यू के रूप में आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना। और जो भागफल बचेगा क्यू के रूप में, तो भागफल बचेगा क्यू के रूप में और शेषफल क्या बचेगा आर के रूप में बचेगा। तो आर बचेगा ना, आर जो बचेगा वो क्या 9 से छोटा ही होगा ना। 9 से छोटा है क्या, 1 से लेकर के 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। तो लिखेंगे तब शेषफल, तो शेषफल हमारा तब क्या बचेगा, वो चलेगा 0 1 2 3 इसी तरह होके 8 तक जाएगा 8 तक। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 8 तक। चलिए लिख सकते हैं x बराबर 9q प्लस r। तो r यहाँ पे क्या संभावित मान है, तो हम यहाँ 0 1 2 3 4 मान बैठा सकते हैं। चलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लिए। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हम यहाँ r की जगह क्या 0 रखेंगे। चलिए तो x बराबर 9q प्लस r की जगह क्या 0 रखेंगे, इसके बाद लिख देंगे जब r बराबर 0 हो। लिख लिए। तो अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 9q में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 9q ही होगा, इतना आया। अब लिखेंगे दोनों तरफ, पहले इसको दोनों तरफ में घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ x पर भी घन होगा, यानी x क्यूब, और इधर हो जाएगा 9q का भी घन होगा, 9q का भी घन होगा। तो देखिए अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x क्यूब 9 को 3 बार गुना किए तो 9 गुना 9 81, 81 गुना 9 करेंगे तो 700 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, आएगा 729। अब यहाँ q का भी 3 बार गुना करेंगे तो q पर पावर q आ जाएगा, आएगा ना। अब हम इसका कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कॉमन करेंगे, देखिए क्यूब, अगर यहाँ 9 कॉमन करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ 9 कॉमन करते हैं क्या बचेगा 81 क्यूब पर क्यूब कितना बचेगा, क्या बचेगा, लिखेंगे जहां m बराबर 81 क्यूब पर पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है, लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ जहां 81 क्यूब पर पावर क्यू है वहां लिख सकते हैं m, क्या लिख देंगे, अतः x यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या 9 लिख देंगे और इसके जगह पे m लिख देंगे। या क्या हो गया 0 रखने पर, जब 0 रख दिया 9m आया। अब 1 रखेंगे तो चलिए इसका दूसरा चरण देख लेते हैं। चलिए इसका रखेंगे जब x बराबर 1 हो, तो 1 हो, तो अब हम रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे x बराबर 9q प्लस 1 रखे यहाँ पे। अब देखेंगे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो देखिए दोनों तरफ घन करेंगे क्या है x का भी घन आएगा और 9q प्लस 1 का भी क्या घन आएगा ना। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम ये बता रहे थे, होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ना। बस इसी पे मान बैठा देंगे। देखिए a की जगह क्या है 9q है और b की जगह क्या है 1 है, तो बस मान करके सॉल्व करेंगे। a का क्यूब है, a की जगह कितना लिख सकते हैं, a है तो a की जगह 9 है तो लिखेंगे 9q का क्यूब प्लस b की जगह क्या है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस है 3a स्क्वायर b, तो 3 लिखेंगे, a की जगह कितना है 9q है तो लिखेंगे 9q का स्क्वायर
स्क्वायर इंटू बी, तो बी की जगह कितना 1 है, 1 लिखे, फिर प्लस है 3ab स्क्वायर, तो 3ab की जगह कितना है 9, a की जगह पे 9q है और b की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 को 3 बार पढ़िएगा तो 9 गुना 9 81, 81 गुना 9 कीजिएगा तो 729 आएगा और q का क्यूब तो q होगा, इतना आएगा। अब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पहले 9 q का स्क्वायर करेंगे तो 81 q का स्क्वायर आ जाएगा और गुना 3 करेंगे, 81 गुना 3 करेंगे तो 281 गुना 3 कर लेते हैं, 3 का 3 7 या 8 या 24 243 यानी 243 q स्क्वायर इस रूप में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 3 गुना 9 कितना 27 q गुना 1 करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन होगा, कॉमन 1 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ कॉमन भेज रहे हैं पहले 729 क्यू पर पावर क्यू आप प्लस लिखेंगे 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 को इधर लिखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ कॉमन होगा, इस तीनों में देखिए 9 कॉमन कर लेते हैं, तो अगर 9 कॉमन करते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है 9 कॉमन करने पर, देखिए 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 81 क्यों आप प्लस यहाँ बचेगा। अगर यहाँ 9 कॉमन करते हैं तो देखिए 27 क्यू स्क्वायर ये बचा ना, और यहाँ 9 से 27 को भाग दिया तो 3 क्यू बच गया और क्या प्लस 1 बचा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे जहां m बराबर क्या है ये पूरे है, लिख देंगे 81 क्यू पर पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक पूर्णांक एक पूर्णांक है, देखिए। तो अब देखिए जहां पर यह है तो उसके जगह पर हम m लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा जो अगला आ जाएगा वो आएगा 9, इसके जगह पे m लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या प्लस 1 ये हो गया दूसरा। अब हम 2 मान रहे थे r की जगह पे 2, आइए हम कहेंगे जब r बराबर 2 हो तो अब r की जगह 2 रखेंगे तो समीकरण हमारा क्या था, समीकरण था x बराबर 9q प्लस r, ये था। इसी की r की जगह 2 रखना है, तरफ नीचे कहेंगे x बराबर 9q प्लस 2 रख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे इसका घन करेंगे, यह तो हमारा समीकरण था, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ x का भी घन हो जाएगा और प्लस में इधर 9q प्लस 2 का भी क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये प्लस बी का होल क्यूब है तो इसी में मान बैठेगा, इसको हम कभी क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ तो 9q का भी घन होगा प्लस 2 का भी घन होगा और प्लस क्या है 3 एक लिखेंगे 3a का मान कितना है 9q, तो 9q का स्क्वायर उसका b क्या b की जगह कितना है 2 लिखते हैं 2, फिर है प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3a की जगह क्या है 9q, तो 9q लिखेंगे आप प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, लिख लिए। अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, अगर 9 को 3 बार गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 729 क्यू पर क्यू आएगा। तो अब और इसको गुना करेंगे, यहाँ गुना कर लीजिए इसको 9 गुना 3 9 या 27 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 243 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 486 क्यू का स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 9 तो कितना हो जाएगा 36 गुना 3 करेंगे तो कितना 108 क्यू होगा यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, क्या देखिए बीच में ये तो छूट गया था यहाँ, देखिए 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा ना, इसका लिख देते हैं 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 8 होगा।
तो 8 हुआ। तो अब देखिए 8 को हम उधर भेज देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। एक्स क्यू बराबर 729 क्यू स्क्वायर प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू। अब प्लस इधर क्या, ये 8 को उठा के इधर भेजिए। अब यह तीनों में कॉमन कर देते हैं, यह तीनों क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो कॉमन कर ले, चलिए। तो इस तीनों में अगर कॉमन करते हैं, देखिए क्या कॉमन होता है। तो 9 कॉमन कीजिए, इस तीनों में कॉमन करने क्या क्या बचेगा, 81 क्यू का पावर क्यू प्लस, और यहाँ कॉमन करेंगे, देखिए क्या बचेगा। यहाँ कॉमन करेंगे तो 9 बचे 45 और बचा इसका क्या होना 9 चौके 36, 44 क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ प्लस देंगे और 108 यानी कि 108 है, तो इसको भाग देंगे 9 का 9 9 18 यानी 12 क्यू आ जाएगा। और इधर प्लस में क्या आता 8, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे जहां n बराबर 81 क्यू का पावर क्यू प्लस 44 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो, यहाँ लिख लिया था ना। अब देखिए इसके जगह पे m लिखा जाएगा, इस तीनों के जगह पे तो लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए तो 9 हो जाएगा और इस सब के जगह क्या m लिखा जाएगा और प्लस यहाँ क्या 8, तो 8 हो गया। ये तीसरा चरण में यहाँ आ गया। देखिए तो पहला चरण में 0 रखे तो 9m आया, 1 रखे तो 9m प्लस 1 आया और 2 रखे तो 9m प्लस 8 आया, 8 आया ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यही आंसर हमारा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेते हुए।